हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन इज, कैन ऑल बॉडीज हैव इक्वल मोमेंटम? क्या सारी बॉडी का मोमेंटम इक्वल होता है? ठीक है, तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या है. क्या है मोमेंटम? मोमेंटम इक्वल टू पी. पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. ये हम जानते हैं, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, here m is mass of object, mass of body, of the body, and v is velocity of body. Okay, and v is velocity of the body. Now as we know in this equation कि आपका mass and velocity पे momentum depend करता है. तो momentum जो है depend किस पे करता है? Momentum depends on mass and velocity of body. Depends on mass and velocity of given body, right? Velocity of given body. तो अगर अलग अलग बॉडी है तो उसका मास भी अलग अलग होगा. तो आपका आंसर क्या होगा कि जब मास अगर डिफरेंट है तो बॉडी अगर अलग अलग है और उसका मास अलग अलग है तो उसका मोमेंटम भी डिफरेंट होगा. ऐसे ही अगर अलग अलग वेलोसिटी की बॉडी है, अगर डिफरेंट बॉडी अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम भी डिफरेंट होगा. देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि सारी बॉडी का मोमेंटम इक्वल नहीं होता है. ठीक है, दैट इज द आंसर. देयरफॉर मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज is not same. क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका मास पे एंड वेलोसिटी पे. ठीक है, अगेन हम देख लेते हैं. क्वेश्चन है कि क्या सारी बॉडी का मोमेंटम इक्वल होगा? तो हम जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी. ठीक है, यानी कि मोमेंटम डिपेंड करता है किस पे? मास पे एंड वेलोसिटी ऑफ गिवन बॉडी. तो अगर अलग अलग बॉडी का मास है तो उसका मोमेंटम सेम नहीं हो सकता. ऐसे ही अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है या डिफरेंट बॉडी है जो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका भी मोमेंटम सेम नहीं हो सकता. तो सारी बॉडी का मोमेंटम सेम नहीं होगा. दैट इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.